आपको आज हम कुशाण संघर्ष के बारे में एक नई वीडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं, आपको पसंद आएगी। इस डायनेस्टी में दोस्तों 6 रूलर आए हैं। यह डायनेस्टी 50 बीसी से 250 एडी तक शासन किया है। इसकी प्रारंभिक राजधानी इनिशियल कैपिटल पुरुषपुर थी, टुडेस पेशावर। आज का पेशावर है ये। इस वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसेस, वीमा कैडफिसेस बाप बेटे थे ये। इसको कैडफिसेस फर्स्ट भी कहा गया है, इसको कैडफिसेस सेकेंड भी कहा गया है। ये दोनों इंडिया में आए, पुरुषपुर वाले एरिया में अपनी डायनेस्टी का स्थापना किया, शासन स्टार्ट किया। लेकिन इस वंश में सबसे फेमस किंग दोस्तों कनिष्क था। 72 एडी से 102 एडी तक शासन किया इसने। कनिष्क का मीनिंग होता है लिटिल फिंगर, यानी कनिष्ठिका। इस वंश का सबसे फेमस किंग है। इसने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था, यानी सन ऑफ गॉड। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया है, क्योंकि इसने भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर किया था। वैसे कनिष्क दूसरा ऐसा राजा है जिसने इस धर्म को ग्लोबलाइज्ड किया, यानी वैश्वीकरण किया। कनिष्क की 2 राजधानी थी। पहला, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पुरुषपुर थी। दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। और वैसे कनिष्क ने कश्मीर में अपने नाम से कनिष्कपुर शहर भी बसाया। और इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में इंडिया में न केवल इंडिया के संस्कृत को विकसित किया, बल्कि इसने ग्रीक रोमन कला का इंडियन संस्कृत में उचित तरह से समावेश किया है। वैसे कनिष्क के समय में बड़े बड़े विद्वान थे। दोस्तों, कनिष्क का शासनकाल जिसमें बड़े बड़े विद्वान थे, चरक फादर ऑफ आयुर्वेद, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा गया है। और चरक ने चरक संहिता नामक किताब संस्कृत भाषा में लिखा है। इस किताब में इंडिया के आयुर्वेद का विस्तृत जिक्र किया गया है। वैसे तो चरक को वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन नहीं कहा जाता है। वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को कहा गया है। लेकिन आयुर्वेद इंडिया में सबसे पहले चरक ने दिया था। और चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क के फिजिशियन थे। इस तरह एक और विद्वान सुश्रुत थे। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है, यानी शल्य चिकित्सा के जनक। प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने ही दिया था। इंडिया में इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का प्लास्टिक सर्जरी किया जिसकी नाक टूट गई थी। इनकी कुटिया में आया, इन्होंने इसको प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक कर दिया। और इनके द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट का जिक्र तहकीके हिंद में अलबरूनी नामक हिस्टोरियन ने किया है। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ इंडिया आया था, जिसने तहकीके हिंद नामक बुक लिखा है। तो उस किताब में इनके द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट का जिक्र भी है। वासुमित्र ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। कनिष्क के द्वारा बुलाई गई 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे।
वैसे कनिष्क ने फर्स्ट सेंचुरी एडी में अप्रोक्सीमेटली 72 एडी में या 85 एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में श्रीनगर में किया था, जिसमें बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। उस काउंसिल की अध्यक्षता वासुमित्र ने किया और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष ने दो फेमस किताबें लिखा है, सौंदरानंद और बुद्ध चरितम। सौंदरानंद यह एक पोयम कलेक्शन है, पद्य संग्रह है ये, और बुद्ध चरितम यह महात्मा बुद्ध के चरित्र के बारे में, यह महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी है। और वैसे ये दोनों किताबें संस्कृत भाषा में है। कनिष्क पीरियड में संस्कृत आम लैंग्वेज थी। दोस्तों, एक और बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष इसी समय में थे, और इसके अलावा एक और बौद्ध विद्वान नागार्जुना। ये वो नागार्जुना नहीं है जो मेनेंडर के साथ कन्वर्सेशन किया था, ये नागार्जुना दूसरे हैं। ये आंध्र प्रदेश के थे, ये कनिष्क के कॉन्टेम्परेरी थे, कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के दरबार में नहीं थे। जबकि उपरोक्त बौद्ध विद्वान ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन एक सिद्धांत प्रपाउंड किया है, उस सिद्धांत का नाम है शून्यवाद, या इसको माध्यमिक दर्शन भी कहा गया है। इसी वजह से नागार्जुन को इंडिया का आइंस्टीन कहा गया है। आइंस्टीन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षिता का सिद्धांत था। इनका ये सिद्धांत कनिष्क के दरबार में रहने वाले नागार्जुन के सिद्धांत के बराबर था। कनिष्क के समय में मूर्ति बनाने की दो शैली आई, गांधार शैली, मथुरा शैली, जिसमें गांधार शैली इंडो ग्रीक कला से प्रभावित थी, मथुरा शैली ग्रीको रोमन कला से प्रभावित थी। गांधार स्लेट स्टोन पर बनती थी, मथुरा रेड सैंड स्टोन पर बनाई जाती थी। गांधार का सेंटर तक्षशिला में था, मथुरा का सेंटर उत्तर प्रदेश के मथुरा में था। उसमें दोनों कलाओं में बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। गांधार शैली में बुद्ध की स्टैंडिंग स्टैच्यू होती थी और मथुरा शैली में सिटिंग स्टैच्यू होती थी। बामियाना स्टैच्यू अफगानिस्तान में गांधार शैली में बनाई गई थी, जिसमें बुद्ध की दो स्टैंडिंग स्टैच्यू बनाई गई, जिसको 2000 में तालिबान गवर्नमेंट ने तोड़वा दिया था। दोस्तों, कनिष्क की एक स्टैच्यू मिली है मथुरा से, जिसका हेड नहीं है और उसमें कनिष्क ने ट्राउजर्स पहना हुआ है, जिसको आज अफगानी लोग पहनते हैं। ट्राउजर्स, पेंटालून पहने हुए ड्रेस्ड मूर्ति कनिष्क की मथुरा से पाई गई है। वैसे कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था और महायान संप्रदाय वाले बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे, जबकि हीनयान वाले बुद्ध के जातक कथाओं की पूजा करते थे। दोस्तों, कनिष्क इंडिया में पहला ऐसा किंग है जो इंडियन स्टाइल में, इंडियन आर्ट में सोने का सिक्का चलाया। जैसे कि हमने आपको बताया, इंडो ग्रीक किंग सोने का सिक्का इंडिया में सबसे पहले चलाए, बट वो ग्रीक आर्ट में होते थे। कनिष्क विम कैटफिसेस के सोने के सिक्के, इसमें कनिष्क के सिक्के शुद्ध सोने के होते थे, इंडियन आर्ट में थे। कनिष्क के समय में चीन के साथ इंडिया सिल्क ट्रेड करने लगा। वैसे कनिष्क के साम्राज्य से सिल्क के 3 रूट्स गुजरते थे। एक रूट इंडिया में भी आता था, नथुला दर्रे से होकर। दोस्तों, नथुला दर्रा सिक्किम में है, इसको सिल्क रूट भी कहा गया है। वैसे चीन दुनिया का पहला देश है जो सिल्क उत्पादन में सबसे आगे था। तो इस तरह से कनिष्क के शासनकाल में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर सेंट्रल एशिया से काफी कुछ इंडिया में आया। दोस्तों, कनिष्क ने एक कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसका नाम है शक संवत यानी शाका एरा। यह कैलेंडर 78 एडी में स्टार्ट किया था और इस कैलेंडर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1957 को
लागू किया है। इस वजह से इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। इसके अलावा इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार भी होने लगा। सेंट्रल एशिया के व्यापारी इंडिया के साथ तमाम चीजों को शेयर करने लगे। इसके अलावा इंडिया वाले ने सेंट्रल एशिया ग्रीक वालों को तमाम चीजें दिया है। तो दोस्तों इस तरह से इंडिया का कांटेक्ट सेंट्रल एशिया से काफी अच्छी तरह से हो गया। स्मूथली यूरोप से व्यापार होने लगा। रोमन एम्पायर से भी व्यापार होने लगा था। रोमन किंगडम से इंडिया का काफी चीजें इंपोर्ट होने लगी थी। साउथ इंडिया में रोमन बस्तियां मिली हैं। कनिष्क के काल में ये रोमन्स व्यापारी सिल्क व्यापार करते थे। तो इस तरह दोस्तों कनिष्क के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है जो आपको दिए हैं। इसको ध्यान से सुने और इसको ध्यान से नोट्स भी करें। और ये वीडियो क्लिप अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।